हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे 10। मैं लेट उठा हूँ, मैं अभी जस्ट उठा हूँ। जस्ट ब्रश वश किया, मुँह धोया है और बालों वालों से लग रहा होगा नहाया नहीं हूँ। तो ऐसे भी नहीं नया, और नया होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ही दिखने वाला हूँ क्योंकि बाल बहुत बड़े हो गए और सलून वलून सब बंद है यहाँ पे। सो फटाफट काम निपटाते। आज बहुत काम है और टाइम कम है क्योंकि ऑलरेडी 10:30 जैसे बज चुके हैं। तो चलते हैं फटाफट। और ये देखो, कल रात के बर्तन, कल डिनर करके बर्तन मैंने ऐसे को ऐसे रख दिए, धोए नहीं, और यहाँ पे बर्तन फुदक रहे बाहर, बेचारे जगह नहीं इन लोग के अंदर रखने की। सो फटाफट ये काम ख़त्म करते हैं, फिर दूध वूध पियेंगे कॉर्नफ्लेक्स के साथ, फिर निकलता हूँ। और एक काम है, आपको आगे बताता हूँ मैं फिर क्या काम है आगे। सो गाइस, अभी दूध वूध बनाएंगे, ज़रा फटाफट निकालते हैं फ्रिज में से। ये जाएगा इसमें। और गाइस, तुम्हारा भाई अभी हॉर्लिक्स पीता है, अभी भी हॉर्लिक्स पीता है। हम छोटे बच्चे ही रहेंगे भाई, हम लोग बड़े नहीं होने वाले। कितने ही बड़े हो जाए, दूध हॉर्लिक्स तो अपना सुबह का रूटीन रहना ही चाहिए। दिन की शुरुआत दूध से ना हो तो फिर दिन की शुरुआत नहीं होती मेरी, सही बता रहा हूँ। मुझे दूध और हॉर्लिक्स या फिर बॉर्नवीटा चाहिए ही चाहिए सुबह। अभी ये जाएगा इसके अंदर, इसको हम चलाएंगे 1.5 मिनट। तो बस इंडिया में था तब सुबह दूध के साथ रोटी के बिना मानता नहीं था, बट अभी यहाँ पे कौन रोटी वोटी बनाए, तो इसलिए अभी हम कॉर्नफ्लेक्स ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। पढ़ लो, शांति से पढ़ना हो तो। ये जाएगा इसके अंदर। तो वैसे ये होता है मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। और अभी ऑलमोस्ट बज गए 11, तो इतने से अपना काम हो जाएगा। नो लंच नथिंग, सीधा रात को डिनर बनाएंगे। ज़्यादातर यही होता है, मतलब पिछले 3-4 दिनों से यही होता आ रहा है। लेट उठता हूँ 10-10:30 बजे, फिर ये दूध वूध ये खा लेता हूँ कॉर्नफ्लेक्स, फिर लंच में कुछ नहीं, और शाम को सीधा डिनर बनाएंगे हम। भाई ठीक है, अभी नया हुआ लग रहा हूँ कि नहीं? ये थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना है। ये देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे से आ रहा है। तो अभी मस्त अपन ने वैक्स लगा के बाल सेट कर दिए, पहली बार लगाया वैक्स कनाडा में आके। तो अभी ये सेट हो गया, वरना तो भाई इतने बड़े बाल हो गए, जंगली लगता हूँ। नहा के भी नहाए बिना लगता हूँ, मतलब ऐसा। तो अभी चलते फटाफट, बहुत टाइम पास हो गया, अभी काम निपटाते हैं भाई। 12 बज चुके हैं, अभी शाम को जाना है और एक काम के लिए। सो लेट्स गो बॉयज़, चलते फटाफट। कुछ जा भाई। और वैसे ये देखो, तुम्हारे भाई की साइकिल आ चुकी है, बट दिक्कत ये है कि इसमें हवा नहीं है। ये देखो पूरा खाली है। मेरे पास पंप भी है हवा भरने का, बट पता नहीं टायर में दिक्कत है या फिर पंप में दिक्कत है। मतलब हवा नहीं भर पा रहा हूँ मैं उसके अंदर। तो मैंने दोस्त को बुलाया है अपना, यार यश आएगा 1-2 दिन में पंप लेके, उसके पास दूसरा वाला पंप है, तो फिर उससे ट्राई करेंगे। अगर उससे हो गई तो फिर समझ लो मेरे पंप में कुछ दिक्कत थी, या फिर टायर में दिक्कत होगी। अगर टायर में दिक्कत होगी तो भाई साहब
पता नहीं फिर क्या करूँगा यार, और एक वीक वेस्ट हो जाएगा। वरना मेरा प्लान था ये सैटरडे संडे ऊबर करने का, क्योंकि पिछले 2 दिन से मतलब ये वीक में मेरे पास कोई जॉब नहीं है। पिछले वीक में जैसे फुल टाइम मेरे पास शिफ्ट थी, वैसे ये वीक में नहीं मिली मुझे फैक्ट्री शिफ्ट में से, तो इसलिए मैंने सोचा था साइकिल से ऊबर कर लूँगा, आवर्स हो जाएंगे मेरे, बट साइकिल ने धोखा दे दिया। तो अभी देखते 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि साइकिल का क्या सीन है। सो अभी चलते फटाफट। और आज का वेदर देखो गाइस, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा ठंडी ना बारिश, ऑल शट। और जब से बारिश होनी चालू हुई है, मतलब मंडे संडे से बारिश हो रही, तब से देखो साइड पे येलो येलो फ्लावर्स इतने खूबसूरत लगते हैं, ये ग्रो होना चालू हो गए। और कहीं पेड़ पे भी मतलब कहीं कहीं ये देखो, ये रूखा सूखा पड़ा बेचारा, और ये पेड़ पे देखो वाइट फ्लावर्स आने चालू हुए। सो इट लुक्स नाइस। Here we go again. Time is up and I'm... अभी बज रहे दोपहर के 3:30 और टोपी पहन ली अपन ने, कैप, क्योंकि सुबह उठ के कितना भी वैक्स लगा लो शाम तक बाल को ऐसे ही हो जाना है जैसे उसको होना है, तो इसलिए कैप पहन ली। और ठंड बहुत है, हवा बहुत ठंडी आ रही है हवा, तो ठंड ज़्यादा लग रही है। तो सुबह मैं निकला था कुछ काम से, जैसे आपने देखा व्लॉग में, बट सीन ये हुआ कि वैसे चलो ठीक है, चलो आपको बता ही देता हूँ क्या काम से निकला था मैं। तो मुझे बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, दूसरी बैंक में, क्योंकि जो मेरा पे मुझे मिलता है, जो मैं काम करता हूँ उसका जो पे है वो मुझे अलग सेव करके रखना है, मतलब GIC अलग और पे अलग, वैसा मुझे रखना है, क्योंकि फिर पता चलेगा कि मैं कितनी सेविंग्स कर पा रहा हूँ पर मंथ। तो उस हिसाब से मुझे मिक्सअप नहीं करना है पे। सो दैट्स वाई मुझे एक अलग बैंक अकाउंट बनाना है, जहाँ पे मेरी सेविंग्स अलग से पड़ी रहेगी, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे एक क्लियर काउंट रहेगा कि इतने पैसे मेरे, इतने डॉलर्स मेरे पास है बचे, और इतने मुझे इसमें से मुझे यूज़ करने हैं। क्योंकि एक बैंक अकाउंट में सभी इकट्ठा होगा तो फिर वो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो मुझे चाहिए नहीं। और रुको ज़रा रोड क्रॉस कर लेता हूँ। और आँख में से बहुत पानी निकलता है यार, ठंडी में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है आँख में से। तो फिर हाँ, मतलब बैंक में वो बात तो बोला नहीं, भूल गया। बैंक में गया था, जा रहा था, बट पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैं रास्ते में फ़ोन में टाइम चेक कर रहा था, तो टाइमिंग चेक कर रहा था मैं कि कब तक खुला रहता है वो सब। तो फिर मैंने देखा वहाँ पे एक मैसेज लगा हुआ था कि यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट इफ़ यू वांट टू विजिट द बैंक। तो फिर मैं वापस घर पे चला गया। फिर मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मेरे घर के पीछे जितनी भी शायद 3-4 बैंक है, स्कॉटिया बैंक, BMO करके एक, और TD बैंक और CIBC। तो मैंने रिसर्च किया कि कौन सी बेटर है, क्योंकि स्कॉटिया बैंक में हमारा स्टूडेंट अकाउंट है, तो वहाँ पे हमको ऐसा कुछ होता नहीं है लिमिटेशन कि इतना बैलेंस रखो तो ही आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ। बट ये सारी बैंक में होता है कि मिनिमम आपको इतने अमाउंट रखने पड़ेंगे अकाउंट में, तभी आपको मतलब चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, वरना $5, $15, $10 पर मंथ आपको चार्ज लगेंगे। तो मैंने कंपेयर किया TD को, CIBC को, सब रिसर्च किया। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार किस में अकाउंट बनाया जाए, तो वो काम थोड़ा होल्ड पे रह गया अभी। सो अभी मैं जा रहा हूँ और एक काम के लिए, बट मैं नहीं बताऊँगा। हर बार ओवर एक्साइटमेंट में मैं चीज़ें शेयर कर देता हूँ, फिर मेरे साथ वो होता नहीं है, पोपट हो जाता है मेरा। तो इस बार क्योंकि ये भी कोई मेरे पास शिफ्ट थी नहीं, तो ऑफकोर्स काम ढूंढना पड़ता है नया, क्योंकि वेले बैठ नहीं सकते यहाँ पे। सो मैंने एक जगह बात की, तो वहीं जा रहा हूँ। ऊपर वाले की मेहरबानी होगी तो उधर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब कॉलेज स्टार्ट होगी तो फिर मुझे वो बोला उन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स भी देंगे, मतलब समझ रहे हो। हाँ, तो यहाँ पे अभी फैक्ट्री शिफ्ट अगर 1 वीक मुझे उसको होल्ड पे रखना पड़े तो चलेगा, पर वहाँ पे अगर मेरा फिक्स हो जाएगा तो फिर मेरे को कॉलेज स्टार्ट होने के बाद मुझे पूरे आवर्स मिलेंगे, तो बाद में कोई मेरे को चिंता नहीं होगी कॉलेज चालू होने के बाद। तो इसलिए मैं भी उनके वहाँ जा रहा हूँ। और क्या सीन रहता है, कैसा काम रहता है, क्या होने वाला है। और हवा बहुत चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, वो मेरा आवाज़ आ रहा होगा, तो वो मैं आपको रिटर्न में आऊँगा तब शेयर करूँगा सारी चीज़ें। तो अभी चलते फटाफट, बस स्टेशन जा रहा हूँ एज़ यूजुअल चल के, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर है। सो यस, और ठंड बहुत है और नींद आ रही है, तो देखते टीम हॉर्टन से फ्रेंच वनीला उठाएंगे कि नहीं।
ये देखो, ये जो ब्लिंक करता है तब तक आप रोड क्रॉस कर सकते हो, जैसे ब्लिंक करना बंद, रोड क्रॉस करना बंद। तो अभी टीम हॉर्टन जाएगा, रास्ते में नींद बहुत आ रही है और ठंडी बहुत है। देखता हूँ फ्रेंच वनीला ले लेंगे शायद, इच्छा हुई तो, वरना आगे का कार्यक्रम आपके साथ बताते हैं आपको बाद में। Can I get one medium French vanilla? Okay. Yeah, that's it. तो फ्रेंच वनीला ले लिया, अभी फटाफट चलते, 4 मिनट बाकी है सिर्फ बस आने में, छूट ना जाए। फटाफट सामने बस स्टैंड, फटाफट चलते वरना बस छूट जाएगी भाई। और फ्रेंच वनीला तुम्हारे भाई की फेवरेट हो चुकी है अभी, कोई और पीता हो तो पसंद नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच वनीला। Much later. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling. फाइनली काम 25 हो चुका है, मतलब मैं जो काम के लिए आया था वो हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में बताया कि मेरे को ये वीक में फैक्ट्री शिफ्ट नहीं मिली थी, मतलब ये वीक के लिए मैं अनएम्प्लॉयड था कह सकते हो आप। तो मुझे एक फॉरवर्ड आया था व्हाट्सएप पे कि एक वुड वर्किंग शॉप में एक बंदे को ज़रूरत है एक लड़के की काम के लिए। तो मैंने विदाउट मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी आई कॉन्टेक्टेड हिम, और भाई ने मुझे बुलाया था, मतलब ओल्ड एज थे जो थे वो, उनका नाम है बेंजामिन। तो उन्होंने मुझे बुलाया था आज, तो लाइक मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि यू वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ओनली और यू वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, यू कैन कम टुमारो ऑल्सो इफ़ यू वांट। मैं कहा भाई 1 घंटा 1.5 घंटा बिगाड़ के $3 बस में डाल के आया हूँ, तो मैं सोचा आज ही चालू कर देते, आज ही सीख लेते। तो तुम्हारे भाई ने 1 घंटे में काम सीख लिया है, ज़्यादा कुछ था नहीं, 2-3 चीज़ें सीखनी थी वो मैं सीख ली है। और अभी कल से बुलाया मुझे सुबह से यहाँ पे आना है। एंड द ग्रेट थिंग इज़ इनका शॉप सैटरडे संडे भी खुला रहता है, तो जब मेरी कॉलेज स्टार्ट होगी तब मुझे सैटरडे संडे भी शिफ्ट मिल सकती है। सो अभी मैं ट्राई करूँगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करने की, क्योंकि आई डोंट वांट टू लीव दिस जॉब, क्योंकि ये फैक्ट्री शिफ्ट से लाख गुना अच्छी है। और अभी तो वहाँ पे मेरा बस स्टैंड है, अभी आधा घंटा देर है बस को, तो मैंने सोचा थोड़ा आपसे बातचीत कर ली जाए। और ये नज़ारे देखो, ये रूखे सूखे थे, अभी इसके ऊपर फूल या लीव्स जो भी बोला। और ये पैच देखो ग्रास वाला कैसा बना है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो भाई इसीलिए मैं आया था आज, और पिछले 2 दिन से बात चल रही थी, मैं मंडे ही आ जाने वाला था, बट उन्होंने मुझे बहुत लेट कॉल किया, मतलब ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बज गए थे। सो मैं यहाँ आते आते मुझे 7 बज जाते, 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ पे आने में मुझे। फिर मैंने बोला कि अगर 7 बजे आऊँगा तो कुछ क्या काम करूँगा, तो मैंने बोला वेडनेसडे आता हूँ, क्योंकि कल ट्यूसडे उनको कहीं पर जाना था, ऑन रोड कुछ काम था, तो इसीलिए आज मैं आया और मैंने किया अच्छे से काम, उनको पसंद आया। तो तुम्हारा भाई इम्प्रेस करने में पीछे नहीं हटता कभी भी, वो ठीक है, लड़की इम्प्रेस नहीं होती है उससे। तो भाई ने किया अच्छा काम, और कल से अपन आएगा इधर और करेगा काम। और ये अच्छा काम है, फैक्ट्री शिफ्ट से तो बहुत गुना लाख गुना अच्छा है, इसमें ज़्यादा थकान वाली बात नहीं है। बस लकड़े को साइड से छीलना है, और जो लकड़े का साइड पे जो पॉइंटेड जो पार्ट होता है ना, उसको थोड़ा कर्व करके, क्योंकि किसी को लगे ना, वैसा बनाना है। तो किसने सोचा था मैं इंडिया में होऊंगा तो यहाँ पे आके कारपेंटर वाला काम करूँगा, बट दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ स्टूडेंट लिव्स इन कैनेडा। ओके, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है काम में घुसने की, दूसरे काम में, तो घुस जाने का, थोड़ा भी सोचने का नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसे ढूंढते ढूंढते अच्छा काम मिल गया, और वहाँ पे, और ये स्किल जॉब है, समझ लो ये स्किल जॉब है। यहाँ पे मैं, अगर उन्होंने बोला मुझे क्लियरली, अगर मैं अच्छा करूँगा तो जो पे है उससे ज़्यादा भी मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छा काम करूँगा, मुझे ज़्यादा चीज़ें आएगी। तो स्टार्टिंग में तो जो मिनिमम वेज होता है $14 वही मिलेगा, बट आगे आगे जैसे अगर मेरी स्किल्स इंप्रूव होगी, अगर मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे मिलेंगे डॉलर्स, समझ रहे हो। तो यू वुड नेवर वांट टू लीव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और नहीं छोड़नी चाहिए आपको। जैसे लाइफ में एक मौके पे चौका मारने का एक
बॉल मिले तो चौका के छक्का मार दो भाई, छक्का मार दो, समझ में आई। हाँ तो अभी ये मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे टिम हॉर्टन्स है। इच्छा बहुत हो रही है बट आज मैंने ऑलरेडी एक फ्रेंच वनीला ले ली है तो अपन डॉलर खर्च नहीं करेंगे। तो आज मैं आया था यहाँ पे, मैंने 1 ही घंटा काम किया, 1 घंटे में काम 25 हो गया। बॉस को इम्प्रेस कर दिया, अभी कल से अपनी शिफ्ट चालू। तो यही काम के लिए गाइस, ये मेरा मेन काम था आज। और वो बैंक का काम भी मुझे करना है, वो मैं 1-2 दिन में निपटा दूंगा। क्योंकि जो फैक्ट्री शिफ्ट में जाता हूँ वहाँ पे मेरे जो पैसे आते थे वो मेरे जो GIC वाला अकाउंट है उसमें आते थे। बट यहाँ पे मैं जो नया अकाउंट खुलाऊँगा वहाँ का दूंगा इन्फॉर्मेशन, तो मेरा पे जो होगा वो अलग से ही आएगा। तो मुझे झंझट नहीं रहेगी, फिर सेविंग्स और मेरी जो कमाई है और वो जो GIC वो अलग अलग रहेगी। तो क्लियर होगा कि मैंने कितने बचाए ये महीने में। क्योंकि अगर एक अकाउंट में सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वो, तो वो ज़्यादा कुछ झंझट चाहिए नहीं। ऑलरेडी बहुत कुछ झंझट होती है लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ के। तो अभी हम कर रहेंगे बस की वेट, और घर पे जाके डिनर भी बनाना है। मतलब देख रहे हो भाई की खुशी, टोन में चेंज देख रहे हो तुम। और थोड़ा ज़ोर से इसलिए बोल रहा हूँ, रोड पे हूँ, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रक वक जा रही है तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे, समझ रहे हो। तो काम 25 आज का अपन हो चुका है, बहुत खुश है हम। ज़्यादा खुशी व्यक्त नहीं करेंगे, किसी की नज़र लग जाएगी फिर ये जॉब ना चली जाए। तो अभी बहुत देर है बस को आने में यार, 20-25 मिनट है अभी, पता नहीं क्या करूँगा मैं। सो आई विल लेट यू नो, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा मतलब मेरे व्लॉग्स में कि कैसा चल रहा है काम, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है। कल मैं आऊँगा, फिर उन्होंने बोला कल आओ आप देखो कैसा लग रहा है, मैं भी देखता हूँ फिर आपको आगे। बट जहाँ तक मुझे गट फीलिंग है 70 to 80% मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, समझ रहे हो। ये स्किल वाली जॉब है, और ये अगर मैंने यहीं पे किया होगा ऐसा काम, तो अगर मुझे कभी फ्यूचर में अपने आप करने को आए, करना पड़ा अपने आप, तो मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी और इट्स ए गुड वर्क। वो मजदूरी से अच्छा तो ये है थोड़ा स्किलफुल जॉब करो, तो कुछ स्किल्स आप में ऐड हो और वो लाइफ में काम आए। तो समझ जाओ। अभी कैमरा साइड पे रखता हूँ, बैठता हूँ। बस स्टेशन में बहुत हवा चल रही है, ठंड लग रही है। स्टैंड के अंदर जाके बैठता हूँ शांति से, तो ठंड कम लगे। आपको मिलता हूँ मैं आगे घर पे जाके, ब्लॉग का एंड करेंगे। गाइस फाइनली मैं बस से उतर चुका हूँ, और ये देखो ये है माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन या माउंट गो प्लेजेंट जो भी है। और गाइस नज़ारे देखो, आज ऊपर क्लाउड्स देखो, और यहाँ पे धूप देखो, ये देखो, हा। और ये देखो, कोई बोलेगा अभी ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, 5-10 मिनट बाकी होगी। इतना उजाला है कि आपको लगेगा नहीं 8 बजने वाले। और डिनर विनर का तो कुछ ध्यान रहता ही नहीं है कितने बजे करना है, क्योंकि उजाला इतना रहता है तो हमको लगता है वो अभी देर है, बट टाइम देखते तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। सो ये देखो, ये क्लाउड्स की पूरी लाइन बनी हुई है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल मैन। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। तो अभी मुझे अराउंड 1.5 किलोमीटर चल के घर पे जाना है, और डिनर भी बनाएंगे आज हम। गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको किसी भी रीज़न से व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मेरा भाई व्लॉग्स डालता रहेगा और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी डालता रहेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। रुक जाओ, लॉन्डो क्रॉस कर लेता हूँ। यस, सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी वीडियो को पसंद कर रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।